शांति। बाबा से मिलन कल हुआ या ऐसे ही मन खुश कर लिया हैं? कुछ लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है। कई आए थे मेरे पास, भाई जी पिछले साल भी हम आए थे तब भी बाबा नहीं आया था, इस साल भी आए हैं तो भी नहीं आया, हमने क्या पाप किए हैं? असली बात ये थी, क्यों बाबा हमसे नाराज है? सोचो, कल जब नीचे से लाखों आत्माएं बहुत प्यार से और बड़ी भावुकता से उसे याद कर रही होंगी तो ऊपर क्या हो रहा होगा? बताओ। खुशी का माहौल ऊपर मधुवन नहीं, सूक्ष्म लोक में जहाँ दोनों हैं वहाँ क्या हो रहा होगा? बाबा भी अपने बच्चों के प्यार का रेस्पॉन्स देने के लिए बड़ा उत्सुक होगा। मैं सोच रहा था दोनों भाग दौड़ कर रहे होंगे वतन में, कैसे जाएं नीचे, जल्दी जाएं जल्दी जाएं। पीछे बाबा ने कहा था ना, तुमने चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद हराम कर दी, मुझे बेचैन कर दिया। ये लैंग्वेज है बाबा की। उसको भी बहुत प्यार है ना, है या नहीं? वो भी मिलना चाहता है, परंतु समय अनुसार सब कुछ बदलना है और बदल रहा है। बाबा ने साकार में ही कह दिया था, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। सब दे दिया ना, कुछ देना बाकी नहीं रहा। अब ऊपर से उसको कार्य करना है। और जैसे आप में से तो किसी को शायद ही पता हो, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो बाबा बहुत सुंदर उत्तर देते थे, बाप ने अपने को क्यों छुपाया है? मरना तो अपने यहाँ सब नहीं है, यहाँ से वहाँ चले गए, छुपा दिया। तो कहा जब तक सूरज निकलता है तारे चांद चमकते नहीं हैं। बाप ने अपने को छुपाया है तुम ज्ञान सितारों को चमकाने के लिए। वो पार्ट भी पूरा हो गया, अब तीसरे पार्ट का समय नजदीक आ रहा है। उससे पहले हम सभी को अपनी तैयारी करनी है बहुत अच्छी। जैसे बाबा ने हमारी पालना की है, अब हमें संसार की करनी होगी जल्दी ही। दुख शांति तेजी से बढ़ रहे हैं, हल दिखाई नहीं देगा, मेडिकल साइंस पूरी फेल हो जाएगी 5 साल में ही आप देखेंगे। तो कल बाबा की जो मुरली चली वीडियो से, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्व खजानों का बीज है, बोलो किसको याद है? नहीं, 3 बिंदी आगे था, 3 बिंदी से पहले कुछ था। निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। ये खजाने क्या हैं और इनके जमा होने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि खजाने स्थूल नहीं हैं। सोना हीरे जमा करें वो स्थूल है, दिखाई देगा। धन जमा करें स्थूल है, दिखाई देगा। ये हमारे खजाने बहुत सूक्ष्म हैं, ये हमारे खजाने बहुत ही सूक्ष्म हैं। इनको हमें जमा करना है। कौन कौन से हैं खजाने? नहीं, निर्माण वो नहीं, खजाने। सबसे पहला खजाना मनुष्य का सुख शांति खुशी प्रेम संबंधों में। हमारे सारे दैवी गुण हमारे खजाने हैं। शक्तियाँ, समय, दुआएं, संकल्पों का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना,
ये सब हमारे खजाने हैं। पवित्रता भी बहुत बड़ा खजाना है या नहीं? या खींचातान है केवल? बहुत बड़ा खजाना है, या यूं कहें सभी खजानों का बीज है। इन खजानों को जमा करना हम आराम से समझ सकते हैं। शांति जीवन में बहुत आ जाए, शांति का खजाना बढ़ गया। खुशी बहुत रहने लगे, खुशी का खजाना बढ़ गया। सुख मिलने लगे आत्मा को, सुखों का खजाना बढ़ गया। संकल्प हमारे महान हो जाएं, संकल्प हमें बल देने लगें, संकल्प हमें सुख देने लगें, संकल्प समस्याओं को समाप्त करने लगे, संकल्पों का खजाना हो गया। दुआएं बहुत मिल रही हों, हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, हमें सबकी दुआएं मिलती हैं, शुभ भावनाएं कह दें दूसरे शब्दों में। और हमारे साथ तो दुआएं हैं किसकी? स्वयं भगवान की। वो भी हमें दुआएं देता है। इस बात को सूक्ष्म रूप से समझ लेना है। तो इन खजानों को बढ़ाने का तरीका, पहला निमित्त भाव। हमारा सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ है मैंपन को त्यागना। मेरापन भी साथ में, पर मैंपन जो ईगो का, अहम का सूक्ष्म रूप है, मैंपन का त्याग। और सबको याद ही है कल सवेरे की मुरली में बाबा ने कितना पावरफुल बात कही। कौन सी? कुछ भी करने के बाद यदि मैंपन आया तो सब खत्म। एक व्यक्ति बहनों को सेंटर बना के देता, जरा मैं खुल के बात कर लेता हूँ, हाँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक व्यक्ति सेंटर को, बहनों को सेंटर बना के दे देता है। अब उसके मन में ये भावना बैठ गई है, मैंने बनाया है। जितनी बार उसको संकल्प आएगा उसके पुण्य नष्ट होते रहेंगे। अब मैंने बनाया है तो व्यक्ति सोचता है मेरा ही अधिकार है। सोचता है या नहीं? बहनें वही करें, कई बहनों को अनुभव होगा, बहनें वही करें जो मैं कहूँ। भगवान कहे वो नहीं, जो मैं कहूँ वही करें। मैं तो देखा है ना ऐसे, इसलिए बोल रहा हूँ। बहनें बेचारी बंधन में आ जाती हैं। मैं उन्हें कहता हूँ ये वापस दे दो मकान उसे, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तुम इस देवियां हो, तुम्हें कोई पराधीन नहीं कर सकता, दे दो उसे वापस। दे देना चाहिए या नहीं? सब बिगड़ जाता है, बहनें अधीन हो जाती हैं। नहीं होना है बहनों को किसी के अधीन। जब भगवान के अधीन नहीं हो रहे हैं, वही कहता है मेरे पैर भी नहीं छूने हैं, तो मनुष्यों के अधीन, वो भी पैसे के कारण? बिल्कुल नहीं। पैसा तो पीछे पीछे आएगा परछाई की तरह। दूसरे कुछ भाई देखे मैंने, एक जगह मैं अभी गया, एक भाई थोड़ा दूर खड़ा था, जैसे पहले सोफे पे आप बैठे हैं। मेरे को कहा ये भाई बहुत ही अच्छा, इसने हमारा बड़ा सेंटर बनाने में बहुत मदद की है, लेकिन कहता है मेरा परिचय भी किसी को नहीं देना। मैंने कहा तो इसको तो आपको बुलाना पड़ेगा मेरे पास। ये तो महान आत्मा है, बुद्धिमान, दिव्य बुद्धि से भरपूर है। मैंने उसे बुलाया और मैंने कुछ नहीं कहा कि तुमने मदद की ये वो, कहा तुम बहुत महान आत्मा हो, टोली खिलाई। तो देखो ऐसे बाबा के बच्चे हैं, कई देखे मैंने, कई जो कहते हैं हमारा परिचय नहीं कराना, इस संबंध में नहीं कराना। और एक जगह में गया, एक भाई ने 2 एकड़ जमीन दी, कुछ दादियाँ गई, उनसे उनको परिचय नहीं कराया, वैसे ही मिल लिए जैसे सब मिले थे। वो नाराज हो गया, नाराज इतना हो गया कि सेंटर आना छोड़ दिया। जब मैं गया तो मुझे बहनों ने बताया बहुत नाराज है, उसको मैंने बुलाया, फिर उसको ठीक किया। रूसों को भी मनाना पड़ता है ना, से माताएं रूसों को मनाती हैं, हमें मनाना पड़ता है कहीं कहीं। फिर खुश हो गया।
तो देखिए, जहाँ निष्काम भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव का अर्थ ही है निष्काम। स्वार्थ, स्वार्थ होता है ना मेरा नाम हो जाए, सब लोग मुझे जान जाएं, मेरी महिमा करें, बहने परिचय कराएं, ये स्वार्थ हो गया ना, कामना हो गई। इससे ऊपर जो उठ गए वे निष्काम कर्म योगी। यही हमारे इस कर्म योग की, आध्यात्म की, ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों की शोभा है, ब्यूटी है ये इस जीवन की। अगर हम कामनाओं में रहे तो बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, कामनाएं माया से सामना नहीं करने देती, कमजोर बना देती हैं हमें। कामनाएं तुम्हें कमजोर बना देती हैं, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। ये तो प्रसिद्ध महावाक्य रहे बाबा के, लहर चलाई बाबा ने, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती हैं। तो हम सभी ध्यान दें, निमित्त, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। बाबा ने गुलजार दादी और दादी प्रकाश मणि के लिए, जब प्रकाश मणि दादियाँ थी उनके सामने उनकी महिमा की थी, अव्यक्त शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत की, कि दोनों तीन दिखाए थे, ये तीनों बहुत नम्र चित्त, निमित्त, निरहंकारी हैं। तो गुलजार दादी को बाबा कह रहे थे, सीन दिखाया बाबा ने कि बाबा उसे कह रहे हैं, बच्चे तुमने बहुत सेवा की, और वो कह रहे नहीं बाबा मैंने नहीं की, आपने की। दिखाया बाबा ने। ये केवल कहने तक नहीं, हमारे अनुभवों में आ जाए कि संगम युग पर बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। हम करा सकते हैं क्लास, यदि उसका ज्ञान ना हो करा सकते हैं, कोई नहीं करा सकता। मुझे याद है एक बार शांतिवन में मुझे कहा गीता की कुछ बातों पे चर्चा करो, तो मैंने गीता का निष्काम कर्म योग है उस पे क्लास कराई। तो जयपुर का एक कमिश्नर भी बैठा था जिसने थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया था, पीछे मेरे को मिलाया, कहा आपने निष्काम कर्म योग की ऐसी व्याख्या कर दी, हमने तो कई विद्वानों के भाषण सुने, कोई कुछ बोलता ही नहीं, कहता है निष्काम बनो बस, इसके आगे कुछ नहीं। मुझे याद आया कि गीता मैं भी पढ़ता आता था, उसके श्लोकों का अर्थ भी समझता था, लेकिन गीता के श्लोकों का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आया जब बाबा की अव्यक्त मुरलियां सुनी। ये सत्य है, संसार का कोई गीता का विद्वान गीता के श्लोकों का यथार्थ अर्थ नहीं जानता। मैं खुला कह रहा हूं, सुनेंगे बहुत लोग। मैंने प्रश्न पूछे हैं बहुत विद्वानों से, चुप, कुछ पता ही नहीं उनको इसका अर्थ क्या है। भगवान ने कहा है अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, मैं मनुष्यों के समान जन्म नहीं लेता, प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। मैंने पूछा, श्री कृष्ण कह रहे हैं ना? हाँ। मैंने कहा श्री कृष्ण का कौन सा कर्म दिव्य था ये बताओ। ठीक है, आपकी उसमें भावना है, वो भगवान थे इसलिए आपको उसका हर कर्म अच्छा लग रहा है। माखन चोरी इसमें दिव्यता है कुछ? कपड़े चोरी इसमें दिव्यता है कुछ? राक्षसों का संहार करना इसमें दिव्य, ठीक है, वो उसकी शक्ति का परिचायक है, लेकिन उसमें दिव्यता तो नहीं है ना। दिव्यता का अर्थ होता है जो कर्म मनुष्य न कर पाए वो करना। देखो बाबा की मुरली में आज भी आया, बाबा ने ऐसी यूनिवर्सिटी खोली जिसमें मनुष्य देवता बनकर निकलते हैं। कोई कॉलेज खोलता है डॉक्टर बनाने के लिए, किसी का कॉलेज है इंजीनियर बनाने के लिए, किसी का MBA के लिए, किसी का और डिग्रीज के लिए, IT की ट्रेनिंग के लिए, MCA के लिए, और भगवान का कॉलेज ये दिव्यता है, इसको दिव्यता कहते हैं। तो बाबा के कर्तव्य, शिव बाबा के कर्म ही दिव्य और अलौकिक है ना। पवित्र बना देना आत्माओं को,
ये कर्म न कोई गुरु कर सका, न धर्मपिता कर सका, न बड़े बड़े विद्वान कर सके। ये अलौकिक कर्म केवल शिव बाबा ही करते, ये दिव्यता है। मैं क्यों कह रहा था ये बात आपको? हम सबके पास बाबा और उसकी शक्तियां हैं, इसलिए हम कुछ काम कर रहे हैं। भला हम कह सकते हैं हम विश्व कल्याणकारी हैं? सोच के तो देखो, अपना ही कल्याण नहीं होता मनुष्य से, विश्व का कल्याण। हम विश्व परिवर्तक हैं, लोग हंसेंगे। ये चेहरा तो देखो, क्यों कह रहे हैं? बाबा हमसे करा रहा है, उसने हमें सामर्थ्य दी है, तुम विश्व का कल्याण कर सकते हो। उसने ऐसा ज्ञान दिया जिसके आधार से आत्माएं पावन बन सकती हैं। हो सकता है या नहीं? आगे आ जाओ माता जी। हे बहन जी, इसको यहाँ भेज दो। तो हम सभी बहुत ध्यान दें। अरे आ जाओ ना, भागो नहीं। हे माता जी देखो, सीट है इधर, यहाँ आओ। तुम्हारे लिए मैंने बीच में ये बोल दिया, आ जाओ इधर। वहीं बैठी माता जी। तो हम सभी निमित्त हैं, अपने को निमित्त समझना। किसी भी चीज का जरा भी अभिमान न आए। मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करती हूं, ये काम मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, केवल मैं, मेरा ही नाम हो, बाकी किसी का नहीं। कईयों में रहती है ये सूक्ष्म माया, मैं देखता हूं। केवल मेरा ही नाम हो, बाकी का नहीं। मैं गीत गाता हूं तो दूसरे क्यों गाते हैं? अरे भाई तुम अकेले कहाँ कहाँ गाओगे, दूसरों को भी तो गाने देना चाहिए। ये बड़ी माया संसार में चलती है मैं की। जो इससे ऊपर उठ जाए उसकी कलाओं में भी दिव्यता आ जाएगी, और जो इसमें रहेगा उसके बोल में प्रभाव नहीं रहेगा। बोल में प्रभाव की बहुत जरूरत है। सब चेक करेंगे मेरे अंदर कहाँ मैंपन है। मैं घर में बड़ी हूँ, देख लो माता, ये ना सोचना हम में नहीं है। मैं घर में बड़ी हूँ, मालिकिन हूँ, तुम कल बहू आई है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। देख लो जो सास बैठी हैं, ऐसा तो नहीं करती कहीं बहू का सांस ही बंद कर दे सास, नहीं ना। और भाइयों में क्या रहेगा, बोलो? मैं बड़ा हूँ, आगे मैं कमाता हूँ, बच्चों के लिए भी रहेगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मैंने तुम्हें बड़ा बनाया है, कम से कम सम्मान तो करो। बच्चे सम्मान तो करते हैं, फिर भी ज्यादा कामना रहती है। ये मैंपन, मैं मालिक हूँ, इस मैं से हम बचेंगे तो हमारा मैं मुक्त होना क्या करेगा? संसार को अहम से मुक्त करेगा। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, मास्टर बीज हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारी हर चीज का प्रभाव सारे संसार पर जाता है। मुरली में था, परसों भी, कल ही तो था। तुम ऊंचे स्थान पे रहते हो तो सारा संसार क्या नहीं याद तुम्हारी ओर देखता है। कल की मुरली से सवेरे की मुरली की बात कर रहा हूं मैं, संडे था ना कल। एक सुंदर बात सभी नोट कर ले, बुद्धि में समा लें। बेहद का कार्य करना है तो स्थिति भी बेहद की होनी चाहिए। बड़े काम करने हैं तो विचार बड़े होने चाहिए। बड़े काम करने हैं, स्थिति महान होनी ही चाहिए। एक भाई गीत गाता, अच्छा प्रोग्राम देता, रूस गया एक जगह। छोटी सी बात पे बहनें मना रही, बेचारी उसको मानता नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना आपके घरों में, माँ मनाएगी और रूसेगा। उसका भी यही हाल था। मेरे साथ खाने पे बैठाया,
देखो कैसे मनुष्य का जीवन भी बदलता है, विचार बदलते हैं। शांत हो गया, मैंने उसको एक ही बात कही, बड़े काम करने हैं ना, या यहीं ख़त्म करना इस खेल को? बड़े काम करने हैं, बड़ी विचारधाराएं होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं? जिनको भी ये संकल्प है हमें महान कार्य करने हैं, वो संकल्प करें, महान स्थिति बनानी है। छोटे विचारों वाले, मैंपन वाले महान कार्य नहीं कर सकते। सब अपने छोटे बड़े मैंपन को चेक करेंगे, और बाबा ने इसका एक बहुत सुंदर स्वरूप बताया हुआ है, मैं राइट हूं। हर व्यक्ति सोचता आई एम राइट, मैं राइट हूं। इससे झगड़े हो रहे हैं, इसको हटाते चलेंगे तो आपके परिवारों में भी झगड़े नहीं होंगे। ठीक बात है या नहीं? ये मैं मनुष्य को भारी करता है, मैं जिम्मेदार हूं। आज के स्लोगन वरदान में भी था, मैं जिम्मेदार हूं। मैं ये भारी कर देता है हमें, बेफिक्र बादशाह रहने नहीं देता, हल्के रहने नहीं देता है। तो सभी मैं की जगह क्या लाएंगे? ठीक बोला। अब मेरा बाबा केवल कहने के लिए नहीं, कि कहते तो रहे मेरा बाबा, और सोचते रहे मैंने किया। दोनों गीत न चलते हो अंदर में। मेरा बाबा इसका अर्थ है, जो बिंदी की बात की ना बाबा ने, बिंदी लगाओ, उसका अर्थ है बाबा जो कुछ मेरे पास है वो बाबा की देन है। और ये अनुभवों से जान लें, ज्ञान की दृष्टि से तो जान लिया, अनुभवों से कि हम अगर बड़े काम कर रहे हैं तो उसकी सब कुछ ऊपर से आ रहा है। प्रेरणाएं भी, मैं आपको अपना छोटा सा एक अनुभव सुना दूं। रोज करता हूं, पर कल और परसों जब ये बाबा की बातें आ रही थी, मैंने इसको कैसे अनुभव किया। आज का पुरुषार्थ हम 5 मिनट का भेजते हैं, वो तो के पास आता होगा। तो मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था सवेरे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस टॉपिक पे क्या रिकॉर्ड करूं। लेकिन मैं ज़्यादा सोचा नहीं करता, बाबा का आह्वान किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया, और 1 मिनट के बाद फटाफट आने लगा अब ये, फिर 1 मिनट के बाद अब ये, फिर 1 मिनट के बाद अब ये। तो मैं समझ गया कि ये कैसे बाबा की मदद हमें मिलती है। हम केवल अपने को बोलो निमित्त समझें और बाबा के आगे समर्पित करें। जहां मैंपन है, माना समर्पणता नहीं हुई, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। मेरे को तो बहुत अनुभव क्लास कराने के, तो कभी कभी मैं भट्टियों में क्लास कराता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कैसे होता है, बिजी रहते हैं या क्या, जब मैं बैठता हूँ और योग भी हो गया पहले गीत पे, मुझे पता नहीं चलता क्या बोलना है। अब मैं ज़रा हिलाता हूँ उस ब्रेन को, अब क्या शुरू करना है। और फिर मेरा रोज का अभ्यास है, आप भी कर लें, इसलिए सुना रहा हूँ, बाबा का आह्वान, आ जाओ, बस फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो स्पष्ट अनुभव होता है बाबा ही करन करावन हार है। ये अनुभव हमें मैंपन से मुक्त करते रहते हैं। अकेला ज्ञान नहीं करेगा, इस अनुभव को बढ़ाते चलें और बाबा की शक्तियों को पहचानते चलें। हम अभी तक भी बाबा की शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं। ध्यान दें इस शब्द पे। आगे चलकर जैसे जैसे ये खेल समाप्त होगा और बाबा की अनेक शक्तियों के अनुभव लाखों करोड़ों को होने लगेंगे, तब हमें नशा चढ़ेगा। हमारे साथ कौन था, मैं था बोल रहा हूं,
वो 20 साल से हमारे साथ था, हमने फायदा ही नहीं उठाया। तब ये रियलाइज होगा, अभी जान लें इसको, कौन है हमारे साथ। मैं इस तरह उसको समझता हूं कि अगर वो दृष्टि डाल दे सागर पर और संकल्प कर दे सातों समुद्र सूख जाएं, ऐसे सूख के बाप बन के उठ जाएंगे। अगर वो संकल्प कर दे हिमालय बिल्कुल प्लेन हो जाए, सेकंड में हिमालय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कैसे पता हमें ये? बाबा की मुरलियों में सुना। बाप अगर संकल्प करे ये सृष्टि स्वर्ग बन जाए, चुटकी बजाते स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन बाप ऐसा करते नहीं हैं। ऐसा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। अब सोच के देखो, फिर हमें परेशान होना चाहिए? सोचो, जब आज सवेरे मुरली चल रही थी उसमें भी कुछ पॉइंट्स थे। मेरे सामने एक सीन इमर्ज हुआ। महादेव, उसका लड़का गणेश और कार्तिकेय पार्वती को राक्षस उठा कर ले गए हैं। अब ये दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सीन इमर्ज हुआ। महादेव जी स्थिर हैं, जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे कुछ होगा नहीं, भविष्य में भी कुछ होगा नहीं, अब भी कुछ हुआ नहीं। मैं सोच रहा था वो दोनों परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं उनका जो फादर है वो कौन है, वो क्यों निश्चिंत बैठा है। बाबा भी तो ऊपर निश्चिंत बैठा है ना, उसे पता है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। बिल्कुल निश्चिंत दोनों ऊपर। किम जोंग धमकी दे या ट्रंप धमकी दे, 10 तारीख को एटम बम छोड़ देंगे, कौन छोड़ेगा, वो निश्चिंत है ना ऊपर। उसको पता है उसी समय छूटेगा जब कल पहले छूटा था, उससे पहले धमकियां चलती रहेंगी। और अभी फाइनल विनाश भी नहीं होगा। क्यों बताओ? मुरली से बोलो। मुरली आप रोज सुनते हैं, ये बात रोज आती है। अभी तुम्हारी राजाई स्थापित नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा बहुत होगा, फाइनली नहीं होगा। थोड़ा बहुत होना जरूरी है। बताओ क्यों? ये रहस्य भी सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि बाबा को, हम सभी को संपूर्ण बनाना है, और संपूर्ण बनने के लिए निरंतर योग युक्त होना होगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक वैराग्य ना आए। और ब्राह्मणों की डिक्शनरी से वैराग्य तो बाहर निकल गया है। निकल गया या है? बिल्कुल, इसकी कोई बात ही नहीं। खाओ पियो मौज करो। माताएं खुश हो गई इस बात से, समोसे अच्छे खाती हैं। वैराग कैसे दिलाएगा बाबा? समय संपूर्ण बनाएगा। अब आने वाले दिनों में झटका लगेगा, एक अनेक ब्राह्मणों को वैराग्य होगा। फिर दूसरा झटका लगे, फिर वैराग थोड़ा ढीला हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान युक्त वैराग नहीं ना, विनाश युक्त वैराग होगा। फिर विनाश हो रहा है, कर लो अब जो कुछ करना है। फिर झटका लगेगा, कभी प्रकृति के झटके, कभी बॉम्ब्स के झटके, युद्धों के झटके। और फिर वैराग होगा, फिर तेज पुरुषार्थ होगा, फिर ढीला होगा, फिर झटका, फिर तेज पुरुषार्थ। ये क्रम चलेगा कुछ समय। इससे अनेक ब्राह्मणात्माएं संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगी। इसलिए ये खेल अब चलना है। कोई डरे नहीं कि कोई हाइड्रोजन बम छोड़ देगा तो क्या होगा। अभी हाइड्रोजन बम छोड़ने का समय नहीं आया है, लेकिन पार्शियली विनाश होता रहेगा, ये भी सत्य है। इसलिए हम सभी जो बाबा हमें कहते हैं उस पे ध्यान दें। निर्माण चित्त बनना है। बाबा के शब्द आपको याद होंगे, नव निर्माण के कार्य में वही आत्माएं सहयोगी बनती हैं,
वही आत्माएं ज्यादा काम करेंगी जो निर्माण चित्त होंगी, निरअहंकारी। मैंपन का अब बड़ा रूप अहंकार, ग्रॉस फॉर्म उसकी, बिल्कुल स्थूल। इसको पहचान लेना है, इससे बचना है। जहां अभिमान ज्यादा है, दो चीजें मैं केवल आपके ध्यान में दिलाऊंगा। जहां अभिमान ज्यादा है वहीं अपमान की ज्यादा फीलिंग होती है। यदि हमें लगता है कोई हमारा अपमान कर रहा है तो अभिमान है, और जो बिल्कुल स्वमानधारी हो गए उनको अपमान होगा ही नहीं। होगा इसलिए नहीं कि उनको उसकी फीलिंग नहीं। शायद दुनिया अपमान करे, वो मस्त रहेंगे अपने स्वमान में। दूसरी चीज, अभिमान ज्यादा होगा, क्रोध आएगा। क्रोध भी बहुत बुरी चीज है ना, है या नहीं? अच्छी है, बुरी है। इसने बहुतों के जीवन को बिगाड़ दिया है। कई जगह सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न ही ये है। सेवा की निमित्त आत्मा अगर क्रोध करती है तो एक तो वो अकेली हो जाती है। अकेली होगी तो क्या सेवा करेगी? सेंटर संभाले, घर संभाले, या कोर्स कराए, क्लास कराए, कुछ नहीं होता। फिर उदासी बढ़ती है, खिन्नता बढ़ती है, एकाग्रता नष्ट होती है, संबंध बिगड़ते हैं, प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। होता है या नहीं? ये आज का ही कोई प्रैक्टिकल केस है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। वो आत्मा बहुत रियलाइज कर रही थी, मुझ में क्रोध नहीं था, धीरे धीरे बढ़ गया है, और अब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जिसको बहुत क्रोध आता है ना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनको रात को नींद नहीं आएंगी। ये हम सब देखेंगे अभी आगे चल के, क्योंकि ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव हो जाएगा कि शांति ही नहीं होगा जो नींद आ जाए। इसलिए इससे बचने के लिए अभिमान को समाप्त करते चलें। क्रोध इसीलिए तो आता है ना, व्यक्ति समझता है अभिमान के कारण मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए। इसने ऐसा क्यों किया? ये अभिमान है इसका बीज। इसलिए अभिमान से बचेंगे, स्वार्थ से भी बचेंगे। निष्काम भाव धारण करते चलें। अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ, सब कुछ बाबा के लिए नहीं, सब कुछ विश्व सेवा के लिए। अब देखो लोगों का पतन कैसे हो रहा है। आप सभी को सबसे आजकल की प्रसिद्ध घटना किसकी? राम रहीम की। प्रसिद्ध हो गई ना इंटरनेशनली। क्यों हुआ? साधनाएं बिल्कुल नहीं, धन बढ़ने लगा, धन को अपने लिए यूज करने लगे, वासनाएं बढ़ गई। इसलिए तो लोगों ने कहा ये पैसा, ये माया है बहुत बड़ी। उनके लिए माया बन गया, धर्म भी बदनाम हुआ, खुद भी बदनाम हुए, जेल में चले गए। हंस रहे थे लोग कि उसने जब वो फिल्म बना रहा था कुछ बहुत अच्छी चीज़ें की थी कि वजन कम हो जाए, पता नहीं 1 किलो कम हुआ था कितने दिनों में, और कहा अभी जेल में शायद 1 आध से हुआ 6 किलो कम हो गया है, तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो स्वार्थ है ना, धर्म अध्यात्म के अपोजिट चीज है। हम सब भी इसका ध्यान रखें। हमारे पास धन बढ़े, अपने लिए नहीं, अपने लिए यूज करेंगे समझो पैसा माया है, वो नष्ट कर डालेगा हमें। हमारा जीवन त्याग और तपस्या का ही है, वही हमारी शोभा है। और धन जब बहुत बढ़ता है तो इसी तरह पतन होता है धर्मों में, धर्म गुरुओं में। इसलिए जो चीज बढ़े, योग्यताएं बढ़े, ज्ञान बढ़े, दान करते हैं ना हम सब, वो विश्व कल्याण के लिए है, अपने सुखों के लिए नहीं। बाबा ने बहुत सिखाया है इसी हॉल में बैठकर। यहीं प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, मधुबन वालों से भी कह रहे थे कल की बोली में, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, उसे स्वीकार किया तो तुम प्रकृति के अधीन हो जाओगे। यही रहस्य है इसमें। इसलिए जो सुख सुविधाएं हमें मिलें उसका उपभोग हम नहीं करेंगे,
सेवाओं के लिए होगा वो। ये नहीं हमारे पास पैसा आ गया और हम खाने लगे 36 प्रकार के भोजन। हम खिलाएंगे अवश्य, पर हमारा जीवन सादगी से भरपूर। ये है धर्म और अध्यात्म की सुंदरता, शोभा। इस पर जो चलते हैं धर्म उनको बहुत महान बना देता है। नहीं तो एक खेल बिगड़ रहा है धर्माचारियों का। धर्मग्लानि का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया है। लोग सब में संशय रखते हैं, सब में रखते हैं ना। हम भी बाबा शब्द बोलते हैं, यद्यपि हम तो शिव बाबा को कहते हैं। लोग सोचते हैं इनका बाबा भी कोई ऐसा ही है क्या। हमारा बाबा तो ऊपर बैठा है ना, निराकार है, जिसने सब में पवित्रता की लहर फैला दी है। तो बीज पे चर्चा दोबारा करेंगे, 3 बिंदु। लेकिन इन 3 धारणाओं को हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, ताकि हमारा जीवन सर्व खजानों से भरपूर होता चले। क्योंकि मैं पनाते ही सुख शांति चली जाएगी, क्रोध आएगा, खुशी नष्ट हो जाएगी, खजाने खत्म हो जाएंगे। तो निष्काम भाव, निमित्त, निर्माण